1965 की जंग के दौरान चमिंडा महाज में भारतीय टैंकों को निशाने इबरत बनाया गया। दुश्मन ने 600 टैंकों के जरिए हमला किया। पाकिस्तान ने 300 से ज्यादा टैंकों को तबाह और नकारा बनाया, जिनको चमिंडा पार्क और सियालकोट में नुमाइश के लिए रखा गया है। मजीद जानते हैं शहजाद अहमद से। जी शहजाद। जी बिल्कुल, बुज़दिल दुश्मन भारत ने जंग 1965 में रात की तारीकी में पाकिस्तान पर सियालकोट सेक्टर से 600 टैंकों का एक बड़ा हमला किया था और चुंडा के मकाम पर दूसरी जंग अजीम के बाद टैंकों की सबसे बड़ी जंग लड़ी गई थी, जिसे पाक फ़ौज ने ना सिर्फ पसपा किया और भारत की पेशकदमी को रोका, बल्कि 300 से ज़ायद टैंकों को तबाह और नकारा बना दिया, जिस पर बुज़दिल दुश्मन भारत टैंक छोड़कर फ़रार हो गया। और ये टैंक जो है अब इबरत का निशान बनाया गया है और चुंडा पार्क में और सियालकोट शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इन्हें नुमाइश के लिए रखा हुआ है। आप देख सकते हैं कि शहरी जो है वो भारत के टैंक के ऊपर खड़े हैं, नारेबाजी भी इन्होंने की है। हम इनसे बात करते हैं। अच्छा भाई बताइए, क्या कहेंगे आप? बुज़दिल भारत देख लो, ये वही टैंक है जिस पर तुमने हम पर हमला किया था। आज हम उस पर बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे उस पर खेल रहे हैं। जी भाई, आप क्या कहेंगे? हम अपनी पाक फ़ौज के साथ शाना बिशाना खड़े हुए हैं। अगर भारत ने मुस्तकबिल में कोई ऐसी हरकत की, उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। मज़ार कायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल, तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों, कोर कमांडर कराची और डीजी रेंजर्स ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूल चढ़ाए और फातिहा ख़ानी भी की। कराची से काजी हसन की रिपोर्ट में देखिए। यौम दिफा पर बाबा कौम के मज़ार पर पुरवकार तकरीब। एयरफोर्स असगर खान अकेडमी के कैडेट्स ने मज़ार कायद पर गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने हाज़िरी दी, फातिहा ख़्वानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। कहा, 6 सितंबर उस अजीम दिन की याद दिलाता है जब दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिला दिए गए। ये अहद दोहराते हैं कि हम उनके नज़रियात के अमीन हैं, चाहे दुश्मन सरहद पार से आए या अंदरूनी तौर पर हमारे अमन को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे, हम हर महाज पर तैयार खड़े हैं। तीनों मुसल्लह अफ़वाज के नुमाइंदों ने मज़ार कायद पर हाज़िरी देकर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। कोर कमांडर कराची लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद अवैस दस्तगीर और डीजी रेंजर्स मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज ने भी मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, फूलों की चादरें चढ़ाई और फातिहा ख़्वानी की। कैमरामैन मोहम्मद रिजवान और कामरानुद्दीन के साथ काजी हसन, समा, कराची। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और सदर मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ की आबाई कब्रिस्तान आमद। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, इसहाक डार समेत शरीफ ख़ानदान के अफराद ने मरहूमीन के लिए दुआ की और कब्रों पर फूल रखे। इस मौके पर मिलाद मुस्तफ़ा की महफिल और नात ख़्वानी भी हुई। उम्मत मुस्लिमा पाकिस्तान के अमन, तरक्की, सैलाब में वफ़ात पाने वाले और शोहदाए वतन के लिए खुसूसी दुआ की गई। सरगोधा में यौम दिफाए पाकिस्तान के सिलसिले में खुसूसी तकरीब। स्कूल्स के बच्चों और शहरियों ने जंग सितंबर के शोहदा को खराज अकीदत पेश किया। नदीम खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। सरगोधा में यौम दिफा के मौके पर खुसूसी तकरीब। वतन के लिए जानों का नजराना पेश करने वालों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बच्चों ने यादगार शौदा पर हाजिरी दी, फूल रखे और फातिहा ख़्वानी की। नन्हे तालिब इल्मों ने वतन की हिफाजत के लिए हमेशा फ़ौज पाकिस्तान के साथ खड़े रहने के अज़्म का इयादा किया। आज हम सेलिब्रेट करने आए हैं अपना डिफेंस डे और इस दिन हमारी फ़ौज ने हमारे दुश्मनों को हराया था और हमें इस बात पर प्राउड है कि हम पाकिस्तानी हैं और हमें अपनी फ़ौज पे भी बहुत प्राउड है। बच्चों ने तराने भी पेश किए। चलता रहे ये कारवां, दिल दिल पाकिस्तान जा जा पाकिस्तान। तकरीब में अक़लियती बरादरी समेत सियासी और समाजी शख्सियात ने भी शिरकत की। मुकर्रिरीन का कहना था कि 6 सितंबर पाकिस्तान की तारीख का सुनहरी बाब है, जब कौम और फौज ने मिलकर दुश्मन को शिकस्त दी। अपने उन शोहदा को हम याद करते हैं जिन्होंने हमारे वतन की खातिर अपनी जानें कुर्बान दी, और हम उन बच्चों को याद करते हैं जो कि इस वतन पर कुर्बान हुए, और हम हमेशा दुआगो हैं कि खुदा ताला हमारे वतन को इसी तरह बढ़ोतरी दे। शहरियों का कहना है कि शौदा की कुर्बानियों की बदौलत आज हम आज़ाद फिजा में सांस ले रहे हैं। नदीम खान, सम्मा, सरगोदा।
यौम दिफाए शोहदा के मौके पर जनरल हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी में यादगार शोहदा पर तकरीब। चीफ ऑफ जनरल स्टाफ ने यादगार पर फूल चढ़ाए और फातिहा ख़्वानी की। 6 सितंबर का दिन हमारी तारीख का एक सुनहरा बाब है। आज का दिन पाकिस्तानी कौम और मुसल्लह अफवाज के गैर मुतज़लज़ल अज़्म की याद, शोहदा और गाजियों की बेमिसाल बहादुरी और कुर्बानियों का गमास है, जो दुश्मन की अददी बरतरी के बावजूद साबित कदम रहे और उसके नापाक अज़ाइम को खाक में मिला दिया। यौम दिफा शोहदा के मौके पर वतन पर जान निछावर करने वाले कैप्टन सलमान सरवर को सलाम। कौम के इस बहादुर सपूत ने 14 मई 2013 को खैबर में दहशतगर्दों के साथ बहादुरी से लड़ते हुए जाम शहादत नोश किया। उनके वालिद को अपने बेटे की शहादत पर फख्र है। लाहौर से ताल्लुक़ रखने वाले कैप्टन सलमान सरवर शहीद ने 2005 में पाक फौज में शमूलियत इख्तियार की। उन्होंने FC KP नॉर्थ में रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात पेश की। कैप्टन सलमान सरवर ने बहादुरी से दुश्मन का मुकाबला किया। जख्मी होने के बाद भी अपनी जान की परवाह किए बगैर अपने जवानों की हिफाजत को तरजीह दी। यौम दिफा शोहदा के मौके पर रावलपिंडी, मुल्तान और खारियां गैरिसन में पुरवकार तकारीब हुई। पाक फौज के आला हुकाम ने यादगार शोहदा पर फूलों की चादरें चढ़ाईं। शोहदा के इसाले सवाब के लिए फातिहा ख़्वानी की गई। खुसूसी तकारीब में शोहदा और गाजियों की लाजवाल कुर्बानियों को याद किया गया। फौजी अफसरान, जवान और शोहदा के लवाहिकीन की बड़ी तादाद तकारीब में शरीक। मादरे वतन के दिफा में जाने निसार करने वालों को भरपूर सलाम अकीदत पेश किया गया। कराची में जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान के तहत ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मरकजी जुलूस बरामद हो गया। जुलूस मुकर्रर रास्तों से होता हुआ निश्तर पार्क पर इख्तिताम पजीर होगा। मजीद हम जानेंगे खुर्शीद आलम से। जी खुर्शीद, बताइए। आज बिल्कुल इस वक्त मैं मौजूद हूँ मेमन मस्जिद के सामने और 12 रबीउल अव्वल का जो मरकजी जुलूस है एमए रोड पर मेमन मस्जिद को क्रॉस करके आगे जाएगा और आराम बाग मस्जिद पर उसका अख्तिताम होगा, जहाँ पर एक अज़ीमुश्शान सीरतुन नबी कॉन्फ्रेंस की जाएगी। जबकि जो जमात अहले सुन्नत पाकिस्तान का जो दूसरा और जो बड़ा मरकजी जुलूस है, जुलूस भी अपने मुकर्रर रास्तों से होता हुआ एमए रोड क्रॉस करके नुमाइश चौरंगी पहुँचेगा और वहाँ पर इसमें मुख्तलिफ और छोटे बड़े जुलूस शामिल होंगे और फिर ये जुलूस जाकर निश्तर पार्क पे ख़त्म होगा, जहाँ पर सीरत कॉन्फ्रेंस का एहतमाम किया गया है। जुलूस की सिक्योरिटी के लिए तकरीबन 4500 की नफरी है और एमए रोड को भी मुख्तलिफ कंटेनर्स के ज़रिए बंद किया गया। अलबत्ता चंद मकामात ऐसे हैं कि जहाँ पर जुलूस के अंदर मुख्तलिफ शुरका को आने की इजाज़त होगी। इसके अलावा ऊँची इमारतों पर माहिर निशानाबाज भी तैनात किए गए हैं। खुर्शीद हमें अपडेट कर रहे थे। वफाकी वजीर बराए मजहबी उमूर सरदार यूसुफ कहते हैं कि हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत लिल आलमीन हैं। बैनुल अक़वामी सीरतुल नबी से खिताब में उन्होंने कहा कि 12 रबीउल अव्वल और यौम दिफा एक दिन होना हमारी खुशकिस्मती है। फील्ड मार्शल को मार्का हक़ की कामयाबी पर खराज तहसीन पेश करते हैं। रहमत लिल आलमीन जो सब जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजे हैं। 12 रबीउल अव्वल भी 6 सितंबर को आ गई, ये भी हमारी खुशकिस्मती है। फील्ड मार्शल आसम मुनीर साहब जिन्होंने जो एक मार का हक सरअंजाम दिया, उनको भी खराज तहसीन पेश करते हैं। पाकिस्तान के अवाम वहाँ उनके साथ खड़े, पाकिस्तान की जितनी जमातें चाहे बाकी तंजीमें वो उनके साथ तावन करने के लिए तैयार हैं। कराची के इलाके मलीर में वज़ीर आला सिंध की दारुल उलूम मुजद्दिदिया के तहत निकाले जाने वाले ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जुलूस में शिरकत। कहा, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत हम सब के लिए मशअल राह है। 12 रबीउल अव्वल हमारे लिए ईद से कम नहीं है। ईद मिलादुल नबी मना रहे हैं, उनको मुबारकबाद भी देता हूँ और इल्तिजा करता हूँ पूरे पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे आलम इस्लाम के लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला हम पर रहम फरमाए। अल्लाह ताला हमारे प्यारे मुल्क को हमेशा कायम दायम रखें। हमें ये तौफीक दे कि हम सब मुसलमान मुत्तहिद हो के जो मुसलमानों के ऊपर मज़ालिम जा रहे हैं फ़लस्तीन में, उनको सख्त जवाब दें। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि आइंदा नस्लों को इस्लामी तालीमात और शऊर देना हमारी जिम्मेदारी है। उनका कहना था कि जब तक अच्छे और बुरे में फ़र्क करने की सलाहियत पैदा नहीं होगी, एक हकीकी इस्लामी मुआशरा तश्कील देना मुश्किल है। कलमा पढ़ने से या मुसलमान पैदा होने से आपको इस्लाम का वो शऊर नहीं मिलता जो आपको
इस्लाम और सीरत को पढ़ने से मिलता है, वो इल्म हासिल करने से मिलता है जो आप उलमा से हासिल कर सकते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है कि हम सबका ये फर्ज है कि अपने बच्चों को, अपनी नस्लों को हम इस रास्ते पे लगाएं, वो तालीम और वो शऊर दें कि उनको मालूम हो कि कौन से हकूक है जो इस्लाम में बताए गए हैं। दुनिया भर की तरह मकबूजा कश्मीर में भी ईद मिलादुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजहबी जोश जज्बे से मनाई जा रही है। मकबूजा वादी में जगह जगह रूह परवर इज्तिमात मुनक्किद किए गए। दरगाह हजरत बिल में महफिल सजाई गई। शुरका रात भर दरूद सलाम का विर्द करते रहे। अनंतनाग में मिलादुल नबी की रैली निकाली गई जिसमें हजारों आशिकाने रसूल ने शिरकत की।